नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 286 CRPC which has now become section number 321 of the BNSS, execution of commissions. Is there any change? Not at all, except the words Chief Metropolitan Magistrate and Metropolitan Magistrate. These two words, Chief CMM, Chief Metropolitan Magistrate and Metropolitan Magistrate, these words have been deleted now in the BNSS. ये शब्द पहले CRPC में यूज किए जा रहे थे, अब नहीं मिलेंगे आपको। अकॉर्डिंगली आपको अब एडजस्ट करके पढ़ना है, समझना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड नाउ आई कम टू 286 एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस। एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन मीन्स एग्जीक्यूट कैसे होगा, लागू कैसे होगा वो। Upon the receipt of the commission, the CMM or CJM or such MM judicial magistrate as he may appoint in this behalf shall summon the witnesses before him or proceed to the place where the witness is. दो बातें हैं। देखिए एग्जीक्यूट कैसे होगा, वहां पर एग्जीक्यूट कैसे होगा। अब मान लीजिए जहां के भी CMM CJM को पहुंचना था, तो देयर आर टू ऑप्शंस बिफोर हिम कि भैया अब तो आ जाओ, दिल्ली की जगह हम तमिलनाडु तक तो खुद ही आ गए, अब कम से कम तमिलनाडु की कोर्ट में आ जाओ। तो ही शैल समन द विटनेस बिफोर हिम कि मेरी कोर्ट में आ जाओ अब। सो दिल्ली की कोर्ट ने कमीशन इशू किया एंड इट वाज सेंड टू द CMM चेन्नई CMM कॉल्ड द विटनेस। दिस इज द फर्स्ट पोजिशन। लेकिन मौसा जी कहें कि भैया हम वहां भी नहीं आ सकते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द विटनेस इज, कि भैया तुम बताओ, तुम्हारे घर पे आके चाय हम वहीं पियेंगे अब। सही है, खत्म बात। एंड शैल टेक डाउन हिज एविडेंस, वहां पे जाके उसका एविडेंस ले सकते हैं, खत्म बात बस। आगे पढ़ लीजिए। इन द सेम ही शैल टेक एविडेंस इन द सेम मैनर एंड मे फॉर दिस पर्पज एक्सरसाइज द सेम पावर्स एज इन ट्रायल्स ऑफ वारंट केसेस। यहां से फिल्म से क्वेश्चन अगर बिल्कुल ही एग्जामिनर ने कहा कि नहीं घुस के ही क्वेश्चन बनाना है, तो यहां से क्वेश्चन बना लेंगे। ट्रायल्स इन वारंट केसेस को प्रिम्स लिख लीजिएगा। दिस CMM और CJM खुद जाएंगे या अपने मातहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कहेंगे कि बेटा आप जाओ, तो ही विल टेक द एविडेंस ऑफ दैट विटनेस एंड इन डूइंग सो उनके पास जो पावर्स होंगी कौन सी होंगी, एज इफ द ट्रायल इन वारंट केसेस। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा ट्रायल इन वारंट केसेस, ट्रायल इन समरी केसेस, ट्रायल इन समन केसेस, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो ट्रायल्स इन वारंट केसेस की पावर को एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज 285 एंड 286। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि एक मिथ होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भी ओनली टॉपर्स ही जुडिशियल एग्जाम को निकाल सकते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है वही लोग जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपको रिपीटेडली कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है कि आज पढ़ रहे हैं तो कल भी पढ़ रहे हैं, परसों भी पढ़ रहे हैं, बस ये। यू नीड नॉट टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ जुडिशरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जज बन सकते हैं। आपने आज से पहले कभी लॉ नहीं पढ़ा, आज से मेहनत कर रहे हैं, तब भी आप जज बन सकते हैं। राइट, कर लेंगे आप लोग। तो हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, vidhijudical.com को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।